हेलो दोस्तों आज हम आपके साथ 10 बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर किताबें शेयर करने वाले हैं जो आपके माइंडसेट और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अब हमने इसमें रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इन चारों बुक्स को इनमें शामिल नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह किताबें हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर है, लेकिन इन चारों बुक्स का जिक्र आपने हर दूसरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशन के वीडियो में सुना होगा, तो हम वही लिस्ट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, बल्कि इनकी जगह कुछ न्यू और अमेजिंग किताबें आपको बताएंगे। इन किताबों को इनकी रैंकिंग के आधार पर जज मत कीजिएगा, क्योंकि यह किताबें अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप इनमें से किसी बुक की समरी चाहते हैं या कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 किताब से। 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पी पीटरसन। लेखक एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अलग अलग टॉपिक पर सालों के रिसर्च के बाद इस किताब को लिखा है। इस किताब में लेखक ने लाइफ के 12 ऐसे रूल्स के बारे में बताया है जो आपको आपके लाइफ मीनिंगफुल तरीके से बिताने में आपकी मदद करेगी, साथ ही में आपके पर्पस को पहचानने में आपकी मदद करेगी। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी अनचाही प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। यह किताब आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है, ताकि आप अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सको। अगर आप अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हो तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 9 पर है बेस्ट सेल्फ बाय माइक बायर। क्या आप अपनी लाइफ जी रहे हैं या ये कहे कि जीने की बजाय ग्रोथ कर रहे हैं? तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देना चाहेंगे, क्योंकि अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीना और खुद से ईमानदार रहना इतनी आसान बात नहीं है। अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना जाए, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ना हमें इसके बारे में पेरेंट्स बताते हैं और ना ही स्कूल में हमें इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन लेखक आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू किया जाए, तो यह किताब आपके लिए ही है। नंबर 8 पर है बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिबर्ट। इस किताब में बताया गया है कि क्रिएटिविटी खुद ही एक जादू है, तो यह किताब क्रिएटिव लोग या जो लोग क्रिएटिव बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस किताब में लेखिका ने क्रिएटिव मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में लिखा है और साथ में ये भी बताया है कि इन बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। अगर आप अपने आप को क्रिएटिव रखना चाहते हो तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 7 पर है द ऑब्स्टिकल्स इज़ द वे बाय रियान हॉलिडे। क्या आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती है? अगर आप जानना चाहते हो कि किसी भी रुकावट का सामना कैसे किया जाए या कैसे उस रुकावट का फ़ायदा उठाया जाए, तो यह किताब आपके लिए कमाल का एक्सपीरियंस होने वाली है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आपके गोल कुछ भी हो, हर कोई इस किताब से कुछ ना कुछ सीख सकता है। इस किताब में मान्यता, काम और इच्छा, इन 3 ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यह किताब पढ़ने के बाद आप इनको गहराई में समझकर आप अपने ऑब्स्टिकल्स पर विजय पा सकते हैं, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 6 पर है व्हाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस इज़ बिफोर बाय जूली स्मिथ। इस किताब में लेखिका ने बताया है कि आज की ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव वाली है कि इनमें मानसिक दिक्कतों का सामना करना आम हो गया है। लोगों के पास आमतौर पर इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इनके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाकर सलाह ले सके। ऐसे में ये किताब आपको न सिर्फ मानसिक समस्या के सिम्टम्स पहचानने में मदद करेगी, बल्कि उनका सही ढंग से इलाज करना भी सिखाएगी, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 5 पर है द हाई 5 हैबिट्स बाय मेली रॉबिन्स। इस किताब से आप सीखेंगे कि अपने जीवन के सेंटर पॉइंट को कैसे पहचानें, जो कि आप खुद है। लेखिका इस किताब में समझाती है कि खुद पर विश्वास करने की आदत कैसे बनाएं। यह आदत आपका रवैया, मानसिकता और व्यवहार बदलने में आपकी मदद करेगी
अगर आप अपने आप को सकारात्मक इंसान बनाना चाहते हो तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 4 पर है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टीडिंग अप बाय मैरी कोंडो। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की हालत आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकती है? जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज रूम हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, ठीक वैसे ही अनऑर्गेनाइज रूम हमें नेगेटिव एनर्जी से भर सकता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर सकता है। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे घर और ऑफिस को ऑर्गेनाइज करके अपनी ज़िंदगी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 3 पर है द पावर ऑफ नाउ बाय इकर्ट टोली। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम आज में जिए। आजकल के सारे लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। बहुत कम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। तो यह किताब प्रेजेंट में कैसे जिया जाए यह सिखाती है। साथ ही में इनर पीस, आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने के लिए यह एक प्रैक्टिकल गाइड का काम करती है। तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 2 पर है ऑन द डे ऑन द लाइफ बाय एब्राहम मार्कस। इस किताब में 5 लाइफ हैक्स को बताया गया है जिससे आप अपना पूरा दिन अपने एनर्जी लेवल को हाई रख सकते हो। अगर आपका एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपका एक दिन अच्छा होगा और एक अच्छा दिन एक अच्छी लाइफ की तरफ पहला कदम है। अगर आप किताब में बताए गए 5 लाइफ हैक्स को अपनाते हो तो यकीनन आपकी शारीरिक और दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 1 पर है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमन। यह किताब ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। यह किताब हमारी सोच को 2 तरीकों से एनालिसिस करती है। एक सोच में फास्ट और इमोशनल सोच होती है तो दूसरी सोच में धीमा और ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग होती है। यह किताब पूरी तरह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अगर आपको नहीं पता कि आपको आपके डिसीजन फास्ट लेने चाहिए या स्लो लेने चाहिए तो यह किताब आपको वो फैसले लेने में मदद करेगी। तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, हमने आपको 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें बताई। इन किताबों को पढ़कर आप अपने आप को अपने क्षेत्र में नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। जय हिंद, जय भारत।